हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारत के इतिहास घटनाक्रम में आज हम एक और नए घटनाक्रम के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे गुप्त काल के बारे में, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। दोस्तों, जब पूरी दुनिया संघर्ष और अराजकता में डूबी हुई थी, भारत में एक ऐसा युग शुरू हुआ जिसे इतिहास ने स्वर्ण युग का नाम दिया। यह था गुप्त साम्राज्य का काल, जहां कला, विज्ञान, साहित्य और संस्कृति ने अपने शिखर को छुआ। आइए इस गौरवशाली अध्याय को करीब से जानें। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे और क्यों हुआ, आइए जानते हैं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने लगभग 320 ईस्वी में की, लेकिन इसे मजबूत बनाया उनके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह कर राजनीतिक गठजोड़ बनाए और साम्राज्य का विस्तार किया। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र यानी कि पटना थी। गुप्त शासनकाल के महान शासक और उनके योगदान के बारे में जानते हैं। पहला, चंद्रगुप्त प्रथम। इनका शासनकाल 320 से 335 ईस्वी था। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि दी गई। उन्होंने गंगा घाटी और उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। दूसरा, समुद्रगुप्त। इनका शासनकाल 335 से 375 ईस्वी था। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने 100 से अधिक युद्ध जीते। उनके विजय अभियानों में गुप्त साम्राज्य को पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैलाया। वह न केवल एक योद्धा थे, बल्कि कला और संगीत के संरक्षक भी थे। तीसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी था। इन्होंने गुप्त साम्राज्य को अपनी चरम सीमा तक पहुंचाया। शक राजाओं को हराकर पश्चिमी भारत पर नियंत्रण किया। उनके शासनकाल में व्यापार और संस्कृति का जबरदस्त विकास हुआ। उनकी दरबार में नवरत्न जैसे कालिदास और वराहमिहिर जैसे विद्वान थे। आगे हम जानते हैं गुप्त काल की विशेषताएं। पहला, कला और साहित्य का स्वर्ण युग। कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इन्होंने इस समय अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम जैसे महान ग्रंथ लिखे। पंचतंत्र और कामसूत्र जैसे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ भी इसी काल में लिखे गए। अजंता और एलोरा की गुफाएं भी इसी काल की देन हैं। दूसरा, विज्ञान और गणित का उत्कर्ष। आर्यभट्ट ने इस काल में शून्य का आविष्कार किया और पृथ्वी की परिक्रमा के सिद्धांत को समझाया। वराहमिहिर ने खगोल विज्ञान और ज्योतिष में क्रांतिकारी खोजें की। चिकित्सा विज्ञान में चरक और सुश्रुत ने अपने ग्रंथों से नई ऊंचाइयों को छुआ। तीसरा, आर्थिक और व्यापारिक समृद्धि। गुप्त काल में व्यापार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पहचान दिलाई। रेशम, मसाले और आभूषणों का निर्यात रोम और दक्षिण पूर्व एशिया तक होता था। सोने और चांदी के सिक्कों ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। चौथा है धार्मिक सहिष्णुता और संस्कृति। गुप्त काल में हिंदू धर्म ने पुनरुत्थान किया, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म को भी संरक्षण मिला। मंदिरों और मूर्तिकला की नई शैली विकसित हुई, जैसे कि उत्तर प्रदेश का दशावतार मंदिर। दोस्तों, गुप्त काल का महत्व आइए जानते हैं। राजनीतिक स्थिरता। गुप्त साम्राज्य ने भारत को लगभग 200 वर्षों तक शांति और समृद्धि दी। यह काल भारत की सांस्कृतिक पहचान का निर्माण करता है। गुप्त काल की खोजों ने भारत को दुनिया के ज्ञान के केंद्र में रखा। इस युग की विरासत आज भी भारतीय कला, साहित्य और विज्ञान में झलकती है। दोस्तों, इतनी बड़ी विशाल साम्राज्य होने के बावजूद भी गुप्त साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, आइए जानते हैं। हूणों के आक्रमण और कमजोर शासकों के कारण गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन इस साम्राज्य ने जो सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर छोड़ी, वह अमर है। तो दोस्तों, ये थी गुप्त काल। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।